गुजरात में लगातार मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दाढ़ी टोपी वालों को पकड़कर जेल में भेजा जा रहा है, उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने का और इंडिया में जैश ए मोहम्मद के मंसूबा पर अमल करने का। पिछले दिनों एक रिपोर्ट में मैंने बताया था, 3 जुलाई की खबर है, जहां 8 मुसलमानों को गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाकों से गिरफ्तार किया गया, जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम लगाया गया। अब मज़ीद 5 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। ये 5 कौन हैं, उनकी जो शनाख्त हुई है, बिलाल आबिद भाई शीरा, मोहम्मद अयूब कादीवाला, मोहम्मद पालनपुरी, इनका उर्फ़ी नाम है अयूब संसारा, शाफिया रईस मख्ती और मोहम्मद हसन कार्डिया। तो ये 5 मुसलमान हैं। इन 5 को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट में जब पेश किया गया तो कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि इनमें से एक ने जिंदा बम बनाया था। हालांकि कोर्ट में सरकारी वकील या पुलिस एटीएस कोई भी डॉक्यूमेंट और सबूत पेश नहीं कर सकी कि जो बम इन्होंने बनाया था वो बम का साजो सामान इनके पास कहाँ से आया था, इनके पास कोई ऐसा जिहादी लिटरेचर पाया गया है या इनके पास जैश ए मोहम्मद का कोई ख़त पाया गया है, जैश ए मोहम्मद के किस लीडर से इनका राब्ता है, ताल्लुक़ है, कुछ भी गुजरात एटीएस ने कोर्ट में पेश नहीं किया है। बस गुजरात एटीएस का कहना है कि जैश ए मोहम्मद से इनका लिंक है, सोशल मीडिया के ज़रिए ये जुड़े हुए हैं और ये कोई बड़ा धमाका करने की प्लानिंग कर रहे थे, इसलिए गुजरात के पालन ज़िला से इन सब को गिरफ़्तार किया गया है। गुजरात के पाटन ज़िला में एक तहसील है सिद्धपुर और वहाँ घडियाल गांव है, वहाँ से इन 5 को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के बारे में पिछले दिनों एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि गुजरात पुलिस ने और गुजरात एटीएस ने एंटी रेडिकलाइजेशन सेल कायम किया है और उस सेल में रेडिकलाइज्ड लोगों की जो अलामतें बताई गई है, जो पहचान बताई गई है, वो मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। यानी दाढ़ी को, टोपी को, हिजाब को, अरबी अल्फाज बोलने को, फ़लस्तीन या दुनिया भर में मुसलमानों के जो हालात है वहाँ की ख़बरों में दिलचस्पी रखने को, इन सब को सिम्टम बनाया गया है, अलामात बनाया गया है रेडिकलाइज्ड मुसलमान होने का और शायद उसी बुनियाद पर ये गिरफ्तारियाँ की जा रही है। इसके ख़िलाफ़ देश में जिस तरह का रिएक्शन सामने आना चाहिए था, मुसलमानों को जिस तरह इसे अदालत में चैलेंज करना चाहिए था, नहीं हुआ। मशहूर एक्टिविस्ट शबनम हाशमी ने उस ट्वीट को ज़रूर शेयर किया जो सहल कुरैशी का था और कहा कि इसके ख़िलाफ़ देश को बेदार होने की ज़रूरत है। ख़ुद मैंने कहा कि ये सीरियस मामला है और मुसलमानों को इसे सीरियस लेना चाहिए, मुस्लिम तंजीमों को सामने आना चाहिए। मैंने ख़ुद कई मुस्लिम तंजीमों के रहनुमा को रिपोर्ट भेजी थी, उनको बताया था, लेकिन अभी तक किसी का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। इसके बारे में किसी ने कोई प्रेस रिलीज़ भी जारी नहीं की है। आखिर क्यों? और गुजरात को एक तरह से तजर्बा गाह बना दिया गया है, लगातार वहाँ के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी अहमदाबाद बम धमाका केस में भी वहाँ के लोगों को, बल्कि 38 मुसलमानों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, 11 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है और इसके बारे में मौलाना अरशद मदनी ने कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ इस फैसले को चैलेंज करेंगे। बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी की सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने गुजरात पुलिस के इन डॉक्यूमेंट्स पर अपना रिएक्शन दिया है, उन्होंने जवाब दिया है। आप इसको सुनिए, उसके बाद अगली खबर जानेंगे। अजीब व गरीब मामला हमारे मुल्क में चल रहा है। मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है? जो नमाजी है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जो बुर्का पहनते, हिजाब पहनते, निकाब पहनते, जो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बोलते, जो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते, यरहमकुल्लाह बोलते, जो मस्जिदों में जाकर एहतिकाफ करते, वो रेडिकलाइज हो जा रहे हैं। ये हुकूमतें कह रही हैं। अरे दीन पे चलना रेडिकलाइजेशन कहाँ है? रेडिकलाइज वो लोग हैं जो निकाब देखकर बच्चों को मारते हैं। रेडिकलाइज वो लोग हैं जो ट्रेन में दाढ़ी देखकर उनको पीटते हैं, मारते हैं। रेडिकलाइज वो लोग हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं। ये लोग रेडिकलाइजेशन के बारे में कुछ नहीं कहा जाता। एक मखसूस फिरके को निशाना बनाने के लिए, ताकि वो अपने दीन पर ना चल सके। याद रखो, तुम्हारी ये हरकतें, तुम्हारी ये तमाम पॉलिसियां कुछ काम नहीं करेंगी। मुसलमान रेडिकलाइज नहीं होता है। हां, जो लोग होते हैं उनका ताल्लुक दीन से नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि जमहूरियत के दायरे में रहकर अपने हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे। मस्जिदें तोड़ना रेडिकलाइजेशन नहीं है।
मस्जिदों को दूसरी इबादत गाह में तब्दील कर रहा रेडिकलाइजेशन नहीं है। और एक अमन के रास्ते में, इंसाफ के रास्ते में अगर कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर अगर खराब होगा तो इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? बताओ फिर हमको। एक अजीब गरीब बात है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जो डीएम ऑफिस यानी जो कलेक्ट्रेट है, वहाँ एक मस्जिद है, और ये मस्जिद आज की नहीं है बल्कि 70 साल पुरानी मस्जिद है। जब डीएम ऑफिस बना था, कलेक्ट्रेट बना था, उसी वक्त मस्जिद की तामीर भी हुई थी ताकि जो मुसलमान यहाँ काम करते हैं वो नमाज अदा कर सके। और अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि कलेक्ट्रेट में, डीएम की ऑफिस में मस्जिद भी होती है, कई जगह मंदिर भी होती है। आप थाने में जाएंगे वहाँ आपको मंदिर नज़र आ जाएगा, किसी और ऑफिस में जाएंगे वहाँ मंदिर बनी हुई होती है। तो इसी तरह कुछ ऑफिसेज में, सरकारी इमारतों में मस्जिद भी बनी रहती है जहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हैं। अब डीएम ऑफिस में मस्जिद बनी हुई है और 70 साल पुरानी मस्जिद है। इसके खिलाफ अदालत में किसी ने पिटीशन डाली और सहारनपुर की लोकल अदालत ने फैसला सुना दिया कि डीएम ऑफिस में बनी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाए। फैसला सिर्फ इतना ही नहीं सुनाया गया बल्कि ये भी कहा गया कि जो लोग इस मस्जिद के मुतवल्ली हैं, जो देख रेख करते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाए। और 6 करोड़ 41 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है मस्जिद के मुतवल्लियों पर, जो लोग मस्जिद की देख रेख कर रहे थे। लोकल अदालत में पिटीशन दायर करने वाले का नाम है विकास त्यागी, जो लोकल बजरंग दल का लीडर है, और उसकी पिटीशन पर लोकल अदालत ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया है। इससे पहले यानी कल की खबर है और मिरर टाइम्स की हिंदी वेबसाइट पर ये रिपोर्ट सामने आई कि जहां राजस्थान के जैसलमेर में 4 मस्जिदों को शहीद कर दिया गया है। राजस्थान का जैसलमेर का, बाड़मेर का, या जो पूरा इलाका जिसको सरहदी एरिया कहा जाता है, वहाँ ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। 50 किलोमीटर के दायरे में जो भी मस्जिद है, इमारतें हैं, उन सब को डेमोलिश किया जा रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट ने भी बीएसएफ के इस फैसले को सही करार दिया। लेकिन अब लोकल मुसलमानों का इल्ज़ाम है, उनका दावा है कि राजस्थान हाई कोर्ट के फैसला पर अमल करते हुए सिर्फ मस्जिदों को मुनहदिम किया जा रहा है, मंदिरों को मुनहदिम नहीं किया जा रहा है। जबकि मंदिर भी उन जगहों में बनी हुई है, सिर्फ मस्जिदें बनी हुई नहीं है। लेकिन एक कम्युनिटी की मजहबी इमारतों को तो निशाना बनाया जा रहा है, दूसरे की इमारतों को टच नहीं किया जा रहा है। ये भेदभाव आखिर क्यों? सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला मामला सहारनपुर का है, जहाँ कलेक्ट्रेट में बनी मस्जिद को डिमोलिश करने का लोकल अदालत ने फैसला सुना दिया। और कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ मस्जिद के बहाने जगह पर कब्जा कर रखा है, यहाँ रूम बना रखे हैं इन्होंने, ये किराए पर लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इसलिए अदालत ने सीधे 6 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। अब आपकी मस्जिद भी महफूज नहीं रहेगी, आप नमाज अदा नहीं कर सकते मस्जिद में जाकर, और जुर्माना भी आपको अदा करना होगा कि आपने वहाँ मस्जिद क्यों बनाई थी। संभल से एक और आज की खबर सामने आई जहाँ मज़ार को डेमोलिश कर दिया गया है और लगातार मुख्तलिफ इलाक़ों से खबरें सामने आ रही है।